गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कविता 3 प्रभात, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर और ब्रीफ स्वमत पर्सनल रिस्पॉन्स वो मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ ये सब आपने नोटबुक में लिखे होंगे। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो कॉपी करके लिखने ही है, क्योंकि अपने इंटरनल मार्क्स जो है 20 मार्क्स वो नोटबुक में है, नोटबुक के लिए है। तो वो नोटबुक कंप्लीट करने का काम आपका है। कोई भी खाली वीडियो देख के सुन के पढ़ के ये नहीं करना है, आपको राइटिंग में भी सब नोट्स कंप्लीट करनी है, खाली व्हिडिओ सुनना नाही है। तर कवितेचे आपण ब्रीफ आन्सर आता बघितलेले आहे। आता आपण वोकॅबलरी बघणार आहोत। देखो, ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर रहती है तो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, और एमसीक्यूज़ में छोटे छोटे आंसर, क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट है। ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन क्यों की? क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम जो है सेमिस्टर लास्ट एग्ज़ाम, वो जो ब्रीफ आंसर तुम लोग को लिखने पड़ते हैं ब्रीफ आंसर, इसलिए वो एक्सप्लेन करने के बाद आप पढ़ोगे और बाद में आप लिखोगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। ये लेसन होने के बाद उसके पहले मैंने कंपोजिशन भी एक लिया है, माझी आई। तो ये कंपोजिशन भी खुद को लिखना आना चाहिए। मैंने कंपोजिशन कैसे लिखना, त्याची भाषा कशी असायला पाहिजे किंवा निबंध कसा लिहावा, वो भी एक्सप्लेनेशन मैंने की हूँ। खाली तुम लोग वही पढ़ोगे तो होएगा नहीं। दूसरे निबंध के लिए दूसरे बुक भी आप देख के रिफ़र कर सकते हो और पढ़ सकते हो, क्योंकि ओन लैंग्वेज में तुम लोग को कंपोजिशन लिखना पड़ता है। चलो, वोकॅबलरी आगे देखेंगे। पुढील शब्दासाठी कवितेतील शब्द शोधा। अभी प्रभात पोएम है। ये पोएम में ये जो क्वेश्चंस है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग। कौन सा वर्ड है? आकाश। आकाश के लिए कौन सा वर्ड है? आंसर है नभ। सुगंध, सुगंध के लिए आंसर है सुगंध का सुवास, स्मेल, खूप छान वास, सुवास। सुंदर, मनोहर, शरीर, तन। पोएम में ये जो शब्द आए हैं उसका मीनिंग इधर लिखना है। विरुद्धार्थी शब्द, गिव एंटोनिम्स। काय आहे? नव्या। नव्याचं काय येणार आंसर? जुन्या। ये देखो, आगे हम लोग देखेंगे। नव्या काय आहे? जुन्या। आणि ज्ञान, अज्ञान। सुंदर, कुरूप, प्रगती, अधोगती। पुढे बघूया प्रश्न तिसरा। सु हा उपसर्ग असलेले कवितेतील 2 शब्द लिहा। आता उपसर्ग आणि प्रत्यय ये आपको 7th स्टैंडर्ड में मराठी में सिखाया होगा, और नहीं सिखाया तो अभी ध्यान दो। उपसर्ग मतलब प्रेफिक्स, लास्ट वाला शुरू वाला वर्ड। उपसर्ग मतलब क्या? शुरू वाला वर्ड, सुरुवातीचा शब्द, त्याला उपसर्ग म्हणतात। ध्यान में रखो, प्रेफिक्स इन इंग्लिश प्रेफिक्स, आणि प्रत्यय म्हणजे लास्ट वाला वर्ड। मी काय सांगते ते लक्ष द्या नीट। उपसर्ग मतलब शुरू वाला वर्ड, प्रत्यय मतलब लास्ट वाला वर्ड। हां, तो इकडे काय सांगितलं आहे? सु हा उपसर्ग असलेले कवितेतील 2 शब्द, ये पोएम में से ढूंढ के आपको लिखने। कौन सा वर्ड लिखना है पोएम में से? जिनकी स्टार्टिंग सु वर्ड से है। देखो, सु, आंसर क्या आएगा? सुवास और सुधरूप। आपको पोएम में से और भी वर्ड ढूंढ के लिखने हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आता प्रश्न काय आहे बघा, की पुढील शब्दातील
अक्षरांपासून 4 अर्थपूर्ण शब्द लिहा। देखो ऐसे वोकेबलरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके 8 और 9 और 10, ये तीनों साल ये हर एक प्रश्न 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जैसे पहले हम लोगों ने समानार्थी देखे, उसके बाद विरुद्धार्थी देखे, कवितेतले शब्द बघितले, जो कवितेत आलेला तसा समानार्थी शब्द आहे। त्याच्यानंतर आपण सु हा उपसर्ग असलेला बघितला आणि नंतर आहे शब्दातील अक्षरांपासून 4 अर्थपूर्ण शब्द लिहा। फ्रॉम 4 मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड। अभी एक वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड में कितने शब्द छिपे हैं वो तुम लोग को चॉईस करके लिखना है, ढूंढ के लिखना है। आता ते शब्द मराठी भाषेमध्ये वापरले गेले पाहिजेत, कळलं, तरच त्या शब्दाला तुम्हाला मार्क मिळणार। कुछ भी ऐसा योग ये वर्ड है लेकिन गयो ये वर्ड है क्या? गयो मराठी में यूज़ नहीं किया जाता है। प्रयोगशाला शब्द काय आहे बघा, प्रयोगशाला। अभी प्रयोगशाला मतलब क्या? लॅबॉरेटरी। आता लॅबॉरेटरीचा हा इंग्लिशमध्ये सांगितला, पण प्रयोगशाळा हे 5 अक्षरी शब्द आहे। तो शब्द किती याच्यामध्ये डिवाइड करायचं त्यांनी काय सांगितलं आहे की त्याचे मीनिंगफुल, देखो मीनिंगफुल ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ। मीनिंगफुल मतलब जो शब्द मराठी भाषा में यूज़ किया जाता है वैसा ही वर्ड आपको बनाना है। आता प्रयोगशाळा, योग, योग मतलब योगा किंवा योग, प्रयोग एक्सपेरिमेंट, शाळा मतलब स्कूल, और गला, गला मतलब थर्ड नंबर और लास्ट नंबर वर्ड, गला मतलब अपना नेक, समझे। तो ये चारों शब्द प्रयोगशाला वर्ड से बन गए हैं और ये शब्द मीनिंगफुल है, मराठी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, आप कुछ भी वर्ड नहीं, अब इसे देखो, लागो ऐसा तुम लिख सकते हो, कहाँ लिख सकते हो? वो गलत होगा अगर लिखोगे तो। गशा, गशा ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, मतलब अपने दिमाग में है वो वर्ड लिखना नहीं है। योगशा ऐसा तुम वर्ड लिखोगे, ये वर्ड मीनिंगफुल नहीं है। प्रळा ये भी मीनिंगफुल नहीं है। जो वर्ड मीनिंगफुल है वैसे ही वर्ड आपको लिखने हैं। सेकंड वर्ड देखेंगे, विचारधारा। आता विचार आणि धारा हे 2 शब्द झाले। तिसरा शब्द त्यांनी काय सांगितला आहे? चार, चार मतलब नंबर 4, चारा मतलब घास, धारा मतलब पानी की धारा, आणि राधा द नेम ऑफ गर्ल, कळलं। रचा तुम्ही हा शब्द लिहू शकत नहीं, किंवा र धारा ऐसा वर्ड भी आप नहीं लिख सकते। खाली धारा ये वर्ड मीनिंगफुल है, राधा ये वर्ड मीनिंगफुल है, विचार ये वर्ड मीनिंगफुल है, चार ये वर्ड मीनिंगफुल है, आणि चारा। तर आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द सांगितलेले आहेत, म्हणजे जे भाषेत वापरले जातात ऐसे ही वर्ड हम लोग को लिखने हैं। आगे देखेंगे, लेखन नियमानुसार लेखन, ग्रामर रूल्स एंड राइटिंग, ये भी भाषा के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिराइट द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली। अभी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए ये सवाल पूछा जाता है। क्षितिज, अभी ये जो वर्ड है उसमें काना मात्रा विलंटी उल्टी फुल्टी दी है, मतलब आगे पीछे कुछ भी कर सकते, वो गलत ही दिखते हैं, गलत ही सवाल पूछते हैं। अशुद्ध शब्द मतलब गलत शब्द दिया है उसको शुद्ध करके लिखना है, मतलब उसको सही से करेक्टली लिखना है। तो क्षितिज ये वर्ड में काना और वेलांटी दूसरी है और ती को भी दूसरी वेलांटी दी है। देखो ये वर्ड क्षी, ये वर्ड पहले विलांटी में लिखते हैं
और ती ये वर्ड भी पहली विलांटी में लिखते हैं। उसका आंसर आपको देखना है। क्षितिज विलांटी दोनों को पहली है। यह अशुद्ध वर्ड दिया है, हम लोग ने शुद्ध करके क्षितिज को पहली विलांटी दी और वर्ड सही से किया। सेकेंड वर्ड है प्रतिभा। अभी प्रतिभा में ती जो है उसका ती पहली विलांटी आंसर में है, मतलब आती है, और इसका आंसर प्रतिभा मतलब पहली विलांटी वाला ती लिख के आंसर सही होगा, शुद्ध लिखोगे आप। थर्ड वन है युग। युग से क्या है? उकार। ये क्या है? युग का उसका उधर पहला उकार दिया है और आंसर में है दूसरा उकार युग। गुण, ये भी स्मॉल मिस्टेक में आपके हाफ मार्क्स चले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। शुद्ध शब्द लिहूनच सेंटेन्स कंप्लीट करायचं आहे। आप कुछ भी सेंटेंस लिखोगे उसमें अशुद्ध वर्ड रहेंगे तो उधर आपके मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे वर्ड में कैसी सुधारना करनी है या कैसे वर्ड हम लोग करेक्टली लिख सकते हैं उसकी प्रैक्टिस 8th और 9th वोकैबलरी में करके लेनी है, क्योंकि इनको भी 2 मार्क्स रहते हैं। आगे देखेंगे अस्तित्व। अभी अस्तित्व में भी ती जो है दूसरी विलांटी है और आंसर क्या है उसका? अस्तित्व। ती को पहली विलांटी है और आंसर सही से लिखा है अस्तित्व। वैसे ही नंबर 6 है व्यक्तित्व। उसमें भी पहली विलांटी है व्यक्तित्व, मतलब काना मात्रा वेलांटी ये सब चेक करके शब्द शुद्ध करके ही आंसर लिखना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यही आदत हम लोग बिग ब्रीफ क्वेश्चन आंसर जब लिखते हैं तभी अगर हम लोग गलत लिखेंगे तो फिर हम लोग के मार्क्स चले जाएंगे। मतलब 2 में से आपको हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंटेंस और इसमें काना मात्रा विलांटी अलग है, भाषा चेंज हो जाती है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इसलिए शुद्ध शब्द किंवा अशुद्ध शब्द शुद्ध करून लिहा हे इम्पॉर्टंट आहे। पुढे बघूया विरामचिन्हे। पंचुएट द फॉलोइंग किंवा पंचुएशन मार्क। आता नावासमोर चिन्ह लिहा। ये पंचुएशन का मैंने एक वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। तुम लोग को विराम चिन्ह करके एक टॉपिक है जिसमें हर एक विराम चिन्ह का उपयोग, उसका एग्जाम्पल और वह कब और कहाँ इस्तेमाल करना है या लिखना है उसके बारे में एक वीडियो बना रही हूँ। आपको वो उसको मैं पूरा सेपरेटली ऐसा सिखाने वाली हूँ। फिर भी त्याने प्रश्न काय दिले की नावासमोर चिन्ह लिहा। अभी नाम है स्वल्पविराम। स्वल्पविराम मतलब मराठी में इंग्लिश में कॉमा बोलते उसको। अभी कॉमा का साइन कौन सा है उत्तरों में आपको दिखेगा, कॉमा। सेकेंड है अर्धविराम, मतलब एक डॉट और कॉमा है। तीसरा है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम मतलब 2 डॉट, उसको अपूर्ण विराम कहा जाता है। और नंबर 4 है संयोग चिन्ह। संयोग चिन्ह कैसे लिखा जाता है? एक डैश दिया है। तो ये विराम चिन्ह इतने नहीं है, विराम चिन्ह 4 ही नहीं है, बहुत सारे विराम चिन्ह हैं जिसका मैं अलग वीडियो बनाई हूँ और अलग टॉपिक है तुम लोग को मैं पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन ये जो वोकैबलरी है आज की जो PDF है पूरी आपको नोटबुक में ही कंटिन्यूशन में कॉपी एंड राइट करनी है। कोई भी पर्सनल में मैसेज नहीं देना, मिस इसका क्या है, ये नहीं दिख रहा है, ये मैं क्या करूँ, ये मुझे किधर लिखना है। डोंट आस्क सिली क्वेश्चन। हर एक बच्चा पर्सनल पर मैसेज करते जाएगा तो 8 ABCD 4 क्लास के मेरे बच्चे
और 9th ABCD 4 क्लास के बच्चे, 10th ABC 3 क्लास के बच्चे, मतलब 11 क्लास के टोटल स्ट्रेंथ हम लोग के मोबाइल में। मैं पर्सनली उनको आंसर नहीं दे सकती। तो जरा वीडियो में टीचर क्या बोलती है वो सुनो, उधर कंसंट्रेट करो, और कोई भी सवाल करने से पहले वीडियो खोल के देखो मिस ने क्या आंसर दिया है क्या नहीं। ये बुक के बारे में तो मुझे हर एक बच्चों ने हैरान किया, मैं सिंगल लाइन लूँ, डबल लाइन लूँ, ये करूँ, बल्कि मैंने शुरू में ही तुम लोगों को नोट लिख के भेजी थी हर एक ग्रुप में कि 100 पेजेस कंपोजिशन, लॉन्ग बुक सिंगल लाइन। फिर भी आंसर मेरे पास डबल लाइन में लिख के तुम लोग भेजते हो। जो PDF तुम लोग लिखते हो, बहुत सारे बच्चे डबल लाइन यूज़ की हुई लॉन्ग बुक में आंसर लिख के मुझे भेज रहे हो। अभी 8th स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड में 100 पेजेस लॉन्ग बुक फॉर कंपोजिशन और 100 पेजेस सिंगल लाइन नोटबुक, सॉरी 200 पेजेस सिंगल लाइन नोटबुक फॉर मराठी सब्जेक्ट। ये 2 बुक मैंने बनाने बोली हूँ। और अभी जो भी बच्चे डबल लाइन बुक वाले मैं रिजेक्ट करने वाली हूँ, मैं बुक होमवर्क भी चेक करूँगी नहीं, क्योंकि पर्सनली फिर मुझे बोलना पड़ता है सिंगल लाइन बुक यूज़ करो, ये करो, वो करो। ठीक है, ऑल द PDF जो भी जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर के PDF भेजे हैं वो सब नोटबुक में कॉपी करनी है। ये बार बार बोलती हूँ क्योंकि बुक को मार्क्स है, बुक को मार्क्स 20 मार्क्स है, और ये सबमिशन भी आपको डेट दी जाएगी, उस दिन सबमिट करने के लिए बोलने वाले हैं। इसलिए जो भी टीचर जो भी सब्जेक्ट के नोट्स भेजते हैं, एट दैट टाइम यू हैव टू कंप्लीट इट। ठीक है, सब कॉपी करके नोटबुक में लिखो। थैंक यू वेरी मच।